नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू नेक्स्ट टर्न डायरीज। सोमनाथ के सफर को पूरा करने के बाद अगले दिन सुबह हमने हल्का सा नाश्ता किया और सासन गिर के लिए निकल पड़े। सोमनाथ से गिर का फासला करीब 56 किलोमीटर है, जो हमने लगभग 1.5 घंटे में तय किया। सासन पहुंचकर हमारा स्टे लायन पार्क रिसोर्ट में था, जो गिर के शांत माहौल के बीच एक परफेक्ट जगह साबित हुआ। यहीं से हमारी असली वाइल्ड लाइफ जर्नी शुरू होने वाली थी। गिर जंगल सफारी प्लान करने से पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर परमिट लेना पड़ता है। ऑनलाइन परमिट पहले से लेना बेहतर होता है, क्योंकि काउंटर्स पर भीड़ के कारण अक्सर सेम डे परमिट्स नहीं मिल पाते। हमने 3 PM to 6 PM का स्लॉट बुक किया था, जिसका रिपोर्टिंग टाइम दोपहर के 2:30 बजे था। वहां पहुंचकर हमने सफारी जिप्सी चार्जेस पे किए और पूरी एक्साइटमेंट के साथ अपनी जिप्सी में बैठ गए गिर जंगल सफारी के लिए। गिर जंगल सफारी में जानवर देखने का सबसे अच्छा समय सुबह का माना जाता है, क्योंकि सुबह उनकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। इसलिए मॉर्निंग स्लॉट थोड़ा ज्यादा प्रेफरेबल होता है, लेकिन हमारे पास इवनिंग स्लॉट था और हम यही सोच रहे थे कि शायद कुछ खास मिल जाए और मैक्सिमम एनिमल्स देखने का मौका मिल सके। शाम का टाइम भी अपनी जगह काफी इंटरेस्टिंग होता है। गिर नेशनल पार्क में जीप सफारीज के लिए कुल 13 रूट्स बने हुए हैं। एंट्री गेट पर पहुंचने के बाद इन रूट्स को पूरी तरह रैंडमली अलॉट किया जाता है। इसे हर सफारी का अनुभव अलग रहता है। गेट पर हमें अलॉट हुआ रूट नंबर 1। ये गिर के सबसे लंबे रूट्स में से एक है, लगभग 50 किलोमीटर का पूरा ट्रेल, और सफारी आमतौर पर 3 घंटे के करीब चलती है। रूट नंबर एक काफी बड़ा और बदलता हुआ सा रास्ता है। कहीं घना जंगल मिलता है, कहीं खुला घास का मैदान, कहीं सूखी नदी की पट्टी और कई जगह पत्थरों वाला इलाका भी आता है। इसी वजह से इस रूट पर अलग अलग तरह की साइटिंग्स मिलने की उम्मीद अच्छी रहती है। जैसे ही हमारी जिप्सी इस लंबे रास्ते पर आगे बढ़ी, एक अलग ही उत्साह साथ चल रहा था कि पता नहीं अगली मोड़ पर क्या दिखाई दे जाए। शाम की हल्की रोशनी और जंगल की खुशबू पूरी सफारी का माहौल बना देती है। यही उम्मीद लेकर हमने रूट नंबर 1 की अपनी सफारी शुरू की कि शायद आज गिर अपनी वाइल्ड लाइफ का असली जादू दिखा दे। सफारी की शुरुआत सबसे पहले बफर जोन से होती है। ये इलाका लोकल विलेजेस और जंगल के बीच का हिस्सा होता है, जहां पेड़ पौधे ज्यादा खुले मिलते हैं और कभी कभी जानवर दूर से नजर आ जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे जिप्सी आगे बढ़ती है और सफर हमें कोर जोन की तरफ ले जाता है। वही इलाका जहां जंगल का असली जीवन दिखाई देता है और वाइल्ड लाइफ को देखने के सबसे ज्यादा मौके मिलते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़े, सबसे पहले हमें चीतल दिखाई दिए, पूरे के पूरे झुंड में। शाम की रोशनी में उनका चलना जंगल की शुरुआत को और भी खास बना देता है। इसकी पॉपुलेशन यहाँ पे 80-90,000। 80-90,000? ये तो पूरे ट्रिप में 200 के आसपास थी। ये रहेगी, इसकी पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी तो ही लायन रहेगा। हाँ, खाने को तो चाहिए ना खाना। बिना खाने के क्या करें? देख भी रहा है। ओके, हाँ, चलो। लिया? हाँ। थोड़ा आगे बढ़े तो हमें एक मेल सांभर दिखाई दिया, शांत चाल में खड़ा हुआ। और उससे थोड़ी दूरी पर फीमेल सांभर भी नजर आई, दोनों जंगल के माहौल में पूरी तरह घुले हुए।
हाँ ये ओनर को पूछो लाइन देखा कि नहीं देखा। अच्छा, तो इसको क्या समझ में आएगा? वो जो समझे को क्या नहीं समझ पाओगे? क्या था? पूछो तुम्हें यही से दिखा। Did you see any lion? Did you see any lion? तो ये बलोची है, इसको कुछ नहीं दिखाना। ये देखो मासा। थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें फिर से चीतल दिखाई दिए, कभी सड़क पार करते हुए तो कभी पेड़ों के बीच आराम से चरते हुए। जंगल में उनकी मौजूदगी हर जगह महसूस होती है। गिर में मेल पीकॉक अक्सर खुले इलाकों में दिखाई देता है। इसका नीला चमकीला रंग और लंबी पूंछ दूर से ही ध्यान खींच लेती है। जब ये हल्के हल्के कदमों से चलता है तो पूरा जंगल जैसे इसके साथ जीवंत हो उठता है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में फैला गिर नेशनल पार्क एशिया का वो अकेला जंगल है जहां एशियाई शेर आज भी प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को 1965 में वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी घोषित किया गया और कुछ वर्ष बाद 1975 में इसके एक हिस्से को नेशनल पार्क का दर्जा मिला। इन्हीं प्रयासों ने शेरों की घटती संख्या को फिर से संभाला और आज उनकी आबादी मजबूती से बढ़ रही है। गिर का कुल क्षेत्र 1412 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास माना जाता है, लेकिन गिर सिर्फ सूखे जंगलों का इलाका नहीं है। यहाँ कई जलस्रोत, बांध और शांत झीलें भी मौजूद हैं, जो पूरे जंगल को पानी का सहारा देती है और आसपास की हरियाली को जीवित रखती है। सूखे पर्णपाती जंगल, घास के मैदान, पथरीले हिस्से और पानी वाले ये क्षेत्र मिलकर गिर को एक अनोखा संतुलित वन्य जीव घर बनाते हैं। यही इतिहास और यही विविधता गिर को भारत के सबसे महत्वपूर्ण जंगलों में शामिल करती है। Yes, we can. हमारा टाइमिंग अब चालू हुआ। अब तक तो ऐसे ही टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं। घी शक्कर। फिर से हमें सांभर डियर दिखा। गिर में पाया जाने वाला सांभर हिरन भारत का सबसे बड़ा हिरन माना जाता है। इसका गहरा भूरा रंग और मजबूत शरीर इसे जंगल में अलग पहचान देते हैं। मेल सांभर के सिर पर लंबे और भारी सींग होते हैं, जो इसकी सबसे खास निशानी माने जाते हैं। सांभर ज्यादातर पानी वाले इलाकों के पास दिखाई देता है और शाम के समय ज्यादा सक्रिय रहता है। ये आमतौर पर अकेले या छोटे समूह में चलता है। गिर के शेर और तेंदुए जैसे बड़े शिकारी अक्सर सांभर पर निर्भर रहते हैं। इसी वजह से ये हिरन गिर की वाइल्ड लाइफ का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अचानक जंगल में हलचल हुई और हमारी नजर एकदम ही अचानक सामने गुजरते हुए लेपर्ड पर पड़ी। कुछ पल के लिए सब कुछ ठहर गया, क्योंकि गिर में लेपर्ड की झलक सच में किस्मत से ही मिलती है। धीरे और सधे कदमों से चलता हुआ ये लेपर्ड हमारी सफारी का सबसे यादगार पल बन गया। आगे बढ़े तो हमें चीतल, सांभर और नीलगाय तीनों एक साथ दिखाई दिए, शांत माहौल में आराम से चरते हुए। गिर के जंगल में ऐसी मिक्स्ड साइटिंग्स सफारी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक होती है। गिर में नीलगाय अक्सर खुले मैदानों में दिख जाती है। इसका ऊंचा, मजबूत शरीर जंगल में इसे दूर से ही अलग पहचान देता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही रास्ते पर हमें बहुत सारी गाड़ियां खड़ी दिखाई दी और उसी समय जंगल में बार्किंग डियर की आवाज सुनाई दी, जो अक्सर किसी बड़े शिकारी की मौजूदगी का संकेत देती है। कुछ ही पलों बाद वो क्षण आ गया जिसका इंतजार पूरे सफर में था। जंगल का राजा अपनी पूरी प्राइड के साथ पेड़ों के बीच गरिमा से बैठा हुआ।
कार्बिन હોય ને તો ભૂખરો ન મળે તો उससे अपने को चला जाएगा, गैस तो चला जाएगा। हाँ लेकिन जो रोड बोल रहा था ना 6 बजे वो बंद हो जाएगा गेट, ये होटल वाला उसका। तो बहुत घूम के हाँ, आ गए। चुपचाप रहो, चुपचाप रहो। फ्लैशलाइट ऑन मत रखिए पापा। पापा नीचे बैठो। चुप रहो भी एकदम। पापा सुनिए ना, बैठ जाइए। તમે અવાજ ન કરો હવે બધા अभी मैंने उसका के लिए देखा। वो गाड़ी ऐसे लगाया चालू न करो बोलो એના કરતા તો ફરી જાય એટલે બંધ કરી નાખો એટલે તમે નીકળી જાઓ બોલ બોલ નીકળી જાઓ બોલે 2 મિનિટ કાંઈ નહીં બંધ કરી નાખો ગાડી ધીમે ધીમે લઈ જાઓ નીકળી જાઓ ઉભો રહો गिर की इस पहली सफारी ने हमें जितना दिखाया वो सच में हमारी उम्मीद से कहीं आगे निकला। शुरुआत चीतल के शांत झुंड से हुई, फिर सांभर हिरन, नीलगाय और रास्ते में आराम से चलता मोर दिखाई दिया। इसके बाद अचानक लेपर्ड की झलक मिली, जो इस जंगल में मिलना हमेशा किस्मत की बात मानी जाती है। और सफर का सबसे खास पल तब आया जब जंगल का राजा अपनी पूरी प्राइड के साथ पेड़ों के बीच आराम करता हुआ दिखाई दिया। एक ही सफारी में इतनी विविध साइटिंग्स मिलना हमारे लिए किसी बोनस अनुभव से कम नहीं था। लेकिन यात्रा यही नहीं रुकती। अगली वीडियो में हम पहुंच रहे हैं द्वारका और नागेश्वर, समुद्र, इतिहास और आस्था से जुड़े हुए पवित्र स्थल। नेक्स्ट टर्न डायरीज के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगला अध्याय और भी खास होने वाला है।